हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो सब एक बार इसको कोशिश करें कि सभी लोग क्वालिफाई होकर के एशिया टूर सपरिवार करें। और यूलिप में बहुत बड़ी मार्केट है। हम लोग कितना भी काम कर सकते हैं, कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन सोचना हमें पड़ेगा कि यूलिप का कार्य हमें करना है। इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। प्राइवेट कंपनीज और सभी कंपनीज के यूलिप से अगर कंपेयर करेंगे तो एलआईसी के यूलिप नंबर 1 है। अब भाई साहब आगे आप कंटिन्यू कीजिए, लोगों को बहुत कुछ आपसे भी सीखना है। नहीं नहीं, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद अग्रवाल साहब। देखिए, आपकी मिश्रा जी से भी मुलाकात हो गई आज। जी भाई। और हमारे बहुत सारे पार्टिसिपेंट जो ऑल ओवर कंट्री से जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी आपको सुना, निश्चय ही उनको मोटिवेशन मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जी। तो दोस्तों, हम लोग ये जो बातें कर रहे थे उसका सार ये था कि किस तरह से हम अपने को अपडेट करें। आज की तारीख में हमें अपना अपडेशन बड़ा इम्पोर्टेंट रखना है। सर एक बार म्यूट ऑल कर दीजिएगा, ये इस्लाम जी वापस अनम्यूट करके हो गए हैं। अच्छा। हाँ सही है, नेला का देखो का काम करो का करो। हो तो दे दो। एक सेकंड, चाय पियेंगे? दे दो। हाँ। हम लोग बात कर रहे थे कि यूलिप का स्ट्रक्चर हम लोगों ने काफी कुछ समझा। हमारी बीमा प्लस पॉलिसी ऐसी है जिसके हमने फीचर समझे। और इसके साथ साथ एक ये भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि बीमा प्लस के साथ जो मनी प्लस में कमियां थी वो भी हमने बताई। मनी प्लस का जो एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था, वो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये था कि मनी प्लस में क्रिटिकल राइडर की सुविधा थी, जो आज की तारीख में किसी यूलिप पॉलिसी में नहीं है। बीमा प्लस में जो सबसे बड़ी फायदा था उसमें यह था कि जो भी हम दे रहे थे उसके साथ फंड वैल्यू के साथ सम एश्योर्ड भी हम कस्टमर को दे रहे थे। अगर मैं बात करूं आज की तारीख में जो नई पॉलिसियां हैं उनके बारे में या एंडोमेंट प्लस के बारे में, तो तमाम सारी चीजें आपको पता चलेंगी। ये मैं स्लाइड जरा निकाल रहा हूं। हाँ जी। हाँ, चल रही, ज्वाइन करिए। अच्छा, तो ये कनेक्शन की कुछ प्रॉब्लम लग रही है हमें तो। पता, अजीबोगरीब प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या है। आज तो मैंने अपना वो जूम का वो भी चेंज कर दिया है, इसमें 500 की कैपेसिटी कर दी है। और ये क्यों नहीं हो रहा है ये समझ में। हाँ, क्लास चल रही है। अच्छा, चलिए एक बार फिर ट्राई करिए, ट्राई करते रहिए, हो सकता है आ जाए, है ना। हाँ हाँ, प्लीज। जी। 6 से 6 बजे से। हाँ। हाँ, अभी अभी है, अभी आधा घंटा है अभी। हाँ हाँ, दे देंगे, क्यों नहीं देंगे, बिल्कुल देंगे। है ना। हाँ। ठीक है। ओके ओके ओके।
देखिए, इसमें जो शेयर कर रहे हैं वो आ नहीं रहा है, अब क्या हो गया इसमें ये भी नहीं पता रहता है। मीटिंग सिक्योरिटी, माई स्क्रीन। हाँ, ये आ गया। अगर हम लोग इसकी बात करते हैं, ये कुछ स्लाइडें हैं जो मैं दिखा रहा हूँ जो मैंने रखी थी। फिर हम लोग एंडामेंट प्लस भी डिस्कस करेंगे। पावर ऑफ यूलिप की बात करें अगर हम, अगर व्यक्तिगत मैं अपनी बात करूं तो आज की तारीख में मुझे ऐसा लगता है कि ऑक्सीजन है यूलिप हमारे लिए, वाटर है यूलिप, जमीन है यूलिप, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो एक सबसे अच्छी चीज मुझे लगती है वो ये लगती है कि पैसे को घटाने या बढ़ाने का जो मार्केट का वो है वो हमारे अपने हाथ में रहता है। तो मुझे तो व्यक्तिगत रूप से ये चीज बहुत अच्छी लगती है कि मार्केट में पैसे को घटाने या बढ़ाने का हथियार हमारे अपने पास है। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। की टू सेव मनी फ्रॉम लॉसेस, टूल टू exempt from long-term capital gain, protection of investors' family, even in longer period, liquidity is there। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो मुझे लगता है कि ये वाकई में काफी अच्छे हैं। हमारे साथ आदिनाथ जी जुड़े हुए हैं। आप हैदराबाद से हैं ना, आदिनाथ जी? हाँ सर, नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार नमस्कार। अपने को अनम्यूट करिए भाई, आपसे बात नहीं हो पाई जी, बताइए, कुछ नहीं सर, बताइए। मैं सुन रहा हूँ सर, बस सर। अरे, सुनने से काम नहीं चलेगा, हमको तो फीडबैक चाहिए ना, हमें तो क्वेश्चन चाहिए। सर क्लासेस तो अच्छे हैं, लेकिन क्योंकि मैं तो जीरो नॉलेज में हूँ, उसके लिए मैं कुछ क्रॉस क्वेश्चन भी नहीं कर सक रहा हूँ। नहीं तो क्वेश्चन नहीं होगा तो फिर कैसे काम करेंगे? क्वेश्चन तो मस्ट है, बिना क्वेश्चन के आप मार्केट में, आपसे कस्टमर क्वेश्चन करेगा, आप कस्टमर से क्वेश्चन करेंगे, बिना क्वेश्चन के तो आप जाएंगे कैसे मार्केट में? आप तो कस्टमर के पास जाएंगे तो आप खाली ये कह देने से कि हमारा यूलिप अच्छा है, कोई यूलिप नहीं लेगा, है ना? उसके लिए तो आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा। हम्म। चलिए, आप किस क्लब में हैं वैसे? आवाज नहीं आ रही आपकी। मेरे को ज्वाइन हुए 4 साल ही हुआ सर। किसी क्लब में हैं आप? नहीं सर। अरे, तो जल्दी से क्लब में आइए भाई। हाँ सर, आपने जिस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हो तो मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है, खास हाँ, करके सिप के बारे में। तो दो तीन देखिए। पोस्टर बनाया। हाँ, पोस्टर से काम नहीं होगा। आप किस एज ग्रुप में हैं? हाँ सर। आपका हाँ किस सर। एज ग्रुप में आप हैं? आप, फेसबुक में एज क्या है आपकी? मेरी एज 53 है सर। अच्छा, तो आप तो क्वाइट मेच्योर्ड हैं आपको। और जो फोटो देख रहा हूँ इसमें आप स्मार्ट भी खूब लग रहे हैं। सर मैं होटल इंडस्ट्री में काम करता हूँ सर, उसके लिए रहना पड़ता। वहां पे? 5 स्टार होटल में काम करता हूँ सर मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, ये तो अच्छी बात है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इंश्योरेंस को सेल करने में पर्सनालिटी का बहुत बड़ा रोल होता है। हाँ अगर सर। किसी की पर्सनालिटी अच्छी है तभी लोग उसको गेट के अंदर जाने देते हैं। आपके पास जाने के लिए मार्केट में ये एक बहुत बड़ा टूल है कि आप किसी भी घर में
या किसी भी हाउस में या किसी ऑफिस में आप एंट्री कर सकते हैं, और एंट्री करने के बाद आप लोगों से ये कह सकते हैं कि नाउ LIC इज टोटली मॉडर्नाइज एंड इट हैज प्रोडक्ट्स ऑफ योर चॉइस एंड आई वुड हम्म। लाइक टू डिस्क्राइब माई प्रोडक्ट्स बिफोर यू, काइंडली गिव मी ए चांस। वहां पे इंश्योरेंस हो ना हो इससे हमसे मतलब नहीं है, हमारा मतलब केवल इस चीज से है कि हमारा जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट की लाइट उसके पास तक पहुंच जाए, मेरा मेन पर्पस ये है। ओके सर। अगर एक बार उसके पास लाइट पहुंच गई तो ये निश्चित जानिए कि वहां पे आपकी एंट्री हो जाएगी, बिकॉज यू हैव द की। आपके पास स्विचिंग के रूप में एक ऐसी चाबी है जिस चाबी से घटते हुए नुकसान को आप रोक सकते हैं। नहीं। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि और कहीं किसी भी जगह पे अवेलेबल नहीं है, और अगर अवेलेबल भी है तो कोई करना नहीं जानता। जब हम नहीं जानते हैं तो दूसरा कैसे जानेगा, है ना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, तो इस आशा और विश्वास के साथ काम करिए, और ये कोशिश करिए कि 20,000 पर मंथ की SIP कम से कम एक महीने में दो जरूर करें आप। ओके सर। Minimum two SIP for 20,000 each, maybe index plus, maybe pension plus, maybe SIIP, maybe endowment plus। ठीक है ना। श्योर जब सर। हाँ ये आप करेंगे तो फिर मुझे भी अच्छा करूंगा लगेगा, सर। मुझे लगेगा कि आपने कुछ अच्छा काम किया है इसमें। चलिए, सर मैं बहुत जैसे ही बहुत करूंगा धन्यवाद सर। मैं जैसे ही करूंगा मैं आपको कंपलसरी उसका रिसीप्ट रखूंगा सर। बिल्कुल बिल्कुल। और कभी भी किसी दिक्कत हो, अगर आपको किसी कस्टमर से भी बात करने में दिक्कत है तो आप हाँ मुझसे सर। अगर पहले से बता दोगे तो मैं उससे बात कर लूंगा। ओके सर, धन्यवाद सर। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ में मेरा एक ये और विजन है कि आप जब भी किसी कस्टमर को कोई प्लान दें जिसमें 20,000 है, तो उसको जब आप जाएं तो गिफ्ट करें तो उसको एक प्लांट जरूर दें आप उसको, चले वो गमले में लगाने वाला हो, चाहे वो गार्डन में लगाने वाला हो, चाहे वो नींबू का हो, चाहे वो आम का हो, या किसी भी चीज का हो। एक प्लांट आप उसको प्रेजेंट करें जिसपे आपका नाम लिखा हो, आपका कोड नंबर, आपका मोबाइल नंबर लिखा हो, और उस पर लिखा सर। हो कि ये यूलिप प्लांट है, ये निवेश प्लस का प्लांट है, ये SIIP का प्लांट है ना। ये हाँ सर, मैं हाँ, नॉर्मली तुलसी का झाड़ देता हूँ सर। क्या देते हैं। तुलसी तुलसी देता हूँ। हाँ, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, तुलसी देते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। हम्म। तुलसी की जगह विटामिन C का नींबू दे सकते हैं आप उसको, है ना। ठीक है सर। हाँ, ये बहुत ही अच्छी चीज है ये। तो ओके सर, चलिए। मैं आपने जो बोले उसके हिसाब से मैं लेकिन मैं उसके नाम वगैरह नहीं लिखता हूँ सर। नहीं, अपना नाम तो लिखें, आप अपना नाम तो डालें ही डालें, आप अपना नेम प्लेट लें, उसको प्लास्टिक में उसका वो रैपर करवा लें और रैपर करवा के रखें। आप उसको ऐसा फल दें जब वो फल खाए तो उसको पता चले कि आदिनाथ जी ये फल दे दे गए थे हमको ये, श्योर सर। है ना। तो तभी तो हाँ उसका सर। मजा आएगा। श्योर सर। चलिए, थैंक यू। धन्यवाद सर। ओके। राइस। ये स्लाइड दिख रही है क्या। ये स्लाइडें दिख रही हैं क्या जो हम शेयर नहीं किए। नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। कोई नहीं दिख नो रही सर। है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये जूम में शेयर किया मैंने, और ये शेयर होने के बाद ये गायब कहाँ हो गई समझ में नहीं आ रहा है हमारी। सर स्लाइड नहीं दिख रही सर, इसमें कुछ नहीं दिख रहा, आपकी शक्ल दिख रही है बस। हाँ, वही तो हम हटाना चाहते हैं। नहीं, आपकी दिखनी चाहिए सर। अरे नहीं, उससे काम नहीं चलेगा ना। आप स्लाइड आ गई आ सर गया ये। सर, अभी आ रहा। आ गया ना ये। हाँ जी हाँ जी, आ गई, अब आप भी गायब हो गई। नहीं, अब हमारी जरूरत रविंद्र नहीं है, हमें तो। रविंद्र चौहान जी गा रहे हैं, अब आपकी आ गई सर इसमें। चलिए, बड़ी देर में जुड़े रावत जी हैं। हम्म। हम लोगों ने काफी कुछ जानने की कोशिश की है। एक ये कल मैंने रखा था, इसको थोड़ा सा मैं इम्फेसाइज करूंगा। कल मेरा एक ये पॉइंट था, इसमें हमने 9 प्रश्न पूछे थे आपसे, और उन 9 प्रश्नों के उत्तर पूछे थे। देखिए, शायद ये हमारे और आपके उत्तर से रिकंसाइल करे। पहला प्रश्न था कि आप कौन हैं। मेरा मानना यह है कि आप LIC और पॉलिसी होल्डर के बीच में एक ब्रिज हैं। और कैसे ब्रिज हैं, वो ब्रिज कल मैंने आपको दिखाए थे। मुझे लगता है कि आप एक मॉडर्न ब्रिज की तरह हैं।
ऐसे ब्रिज की तरह हैं जिसमें चारों तरफ लाइट है, ऐसे ब्रिज की तरफ हैं जो 6 वे लेन है, ऐसे ब्रिज की तरफ हैं जहाँ पे आसपास में तमाम सारी दुकानें हैं जिसमें कि आपको मेडिकल से लेकर के खाने पीने हर चीज़ की चीज़ें मिल जाती हैं। आसपास में हॉस्पिटल भी हैं, ऐसे ब्रिज हैं जहाँ पे हॉस्पिटल भी हैं। तो अगर हम अपने रोल की बात करें तो एलआईसी के एक एजेंट के पास एडवाइजर जो है वो अपने आप में चलती फिरती एलआईसी है, और इसी चीज को हमें प्रूव करना है। और प्रूव करने के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि आज की तारीख में आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना है, क्योंकि वेबसाइट एलआईसी की आपके पास है, एलआईसी का पोर्टल आपके पास है, एलआईसी डिजिटल आपके पास है, और तमाम प्राइवेट कंपनियों के सॉफ्टवेयर हैं जो आपको ऑफिस जहाँ पे जाने की जरूरत ही नहीं है। आपके पास सबसे अच्छी चीज आपका आनंदा है जो कि आपको ऑफिस जाने से कतई रोकता है। फिर आपकी सबसे बड़ी ट्रबल क्या है, सबसे बड़ी आपकी दिक्कत क्या है? डोंट नो योर सेल्फ, कि हम अपने को खुद भी नहीं जानते हैं। आज मैं घर में बैठा हुआ हूं, मेरा नाम SK शर्मा है, मैं LIC एसोसिएट हूं, आप लोगों से जुड़ा हूं, जबकि आप लोग देश के दूर दूर से जुड़े हुए हैं, इतनी दूर से जुड़े हुए हैं जहां पे शायद मैं जाऊं नहीं, लेकिन आप मुझे जानते हैं। तो आपको आपका पॉलिसी होल्डर क्यों नहीं जानता है? आपको आपकी ब्रांच क्यों नहीं जानती है? आप ब्रांच के नाम से क्यों जाने जाते हैं? जी, ये तब तक होगा जब तक कि आप खुद को नहीं पहचानेंगे। तो आपको अपने को पहचानना है। आपके पास अपना रिकॉर्ड नहीं है, हम अपने रिकॉर्ड के लिए, स्टेटस के लिए ब्रांच में जाते हैं, EDMS देखते हैं। अपने रिकॉर्ड को हम सॉफ्टवेयर पे देखते हैं, जबकि हमारा रिकॉर्ड मेरे अपने पास होना चाहिए। ऑलवेज डिपेंड ऑन अदर्स फॉर एवरीथिंग। हर चीज के लिए हम दूसरे व्यक्ति पे निर्भर रहते हैं कि ये काम नहीं हुआ, ये इस वजह से नहीं हुआ, ये इस वजह से नहीं हुआ, ऑफिस में व्यक्ति नहीं है। उससे क्या होता है, हमारे पास निगेटिविटी रहती है और सारी अच्छी चीजों को भी हम भूल जाते हैं। तो हमें अपनी ये जो बिगेस्ट ट्रबल है इसको हटाना है। डोंट नो योर सेल्फ। हमको रोज ये ध्यान करना है कि हम भगवान कृष्ण के भक्त हैं, हम अर्जुन हैं, हम कबीर हैं, हम विवेकानंद हैं जो दूसरों के घरों में ज्ञान का नहीं बीमे का दीप जलाएंगे। ज्ञान का तो अपने आप ही भी दीपक जल जाएगा। हम कबीर हैं, हम सिंपल हैं, यानी ईगोइस्ट नहीं है, हमारी कोई ईगो नहीं है। और हम ब्रह्मास्मि की तरह से हम ब्रह्मा भी हैं, हमारे अंदर वो सारी शक्तियां हैं कि हम वो काम कर सकते हैं। अपना रिकॉर्ड साथियों जरूर रखें। एक बार फिर मैं कहूंगा कि अपने जो पॉलिसी आप करते हैं, सॉफ्टवेयर में जो है सो है, अपना मैनुअल रिकॉर्ड अपनी पॉलिसी का रखें और फैमिली वाइज रखें। मेरी बात ध्यान से सुने कि जो भी आप रिकॉर्ड रखते हैं उसको फैमिली वाइज रखें। फैमिली में कन्वेंशनल प्लान अलग होंगे और यूलिप प्लान के रिकॉर्ड आप अलग करेंगे। यूलिप प्लान के रिकॉर्ड करते समय आपको 4 कॉलम छोड़ने हैं, इसलिए कि 4 स्विच होते हैं और 4 तरह के उसमें फंड होते हैं। तो हर पॉलिसी नंबर के नीचे आपको 4 या 5 कॉलम जरूर छोड़ने हैं। यूलिप का रजिस्टर आपको अलग मेंटेन करना है। और किसी पर भी डिपेंड ना करें। आप डिपेंड किसी पे भी किसी चीज के लिए ना करें। आज की तारीख में जितनी चीजें हैं सब आपको LIC की वेबसाइट पे मिल जाएंगी, प्रोडक्ट से लेकर के ब्रोक्योर, प्रोडक्ट की जानकारी, कैसे सर्विसिंग होगी, कैसे पोर्टल को ज्वाइन करेंगे, सारी चीजें इसमें आपको लिखी मिल जाएंगी। अगर आप व्हाट्सएप चलाते हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है। शायद आपको महीने में 1 या 2 दिन जाना पड़े। आपकी बिगेस्ट हैप्पीनेस क्या होनी चाहिए? हर काम अगर हम करते हैं जो छोटे से छोटा काम है तो उसमें स्मॉलेस्ट अचीवमेंट में हमको खुश होना चाहिए। छोटा सा काम है तो भी खुश होना चाहिए। अगर हमने किसी का मैच्योरिटी क्लेम पेमेंट करवा दिया तो उसमें भी हमको खुश होना चाहिए कि हमने अपने कस्टमर ने हमको मौका दिया कि हमने उसका ये काम किया। रिकॉग्निशन, अपने को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, बिना किसी हीन भावना के काम करना चाहिए। मैं ये देखता हूं कि LIC में काम करने वाले लोग, खास करके हमारे एडवाइजर, हमेशा हीन भावना से ग्रसित रहते हैं। लेकिन वो हीन भावना क्यों होती है ये मैं आज तक नहीं समझ पाया। हम क्या कोई गलत काम करते हैं? हम दूसरे को सुरक्षा देते हैं। अगर हम को किसी का बीमा करते हैं तो उसको पूरे अमाउंट की उसको हम रसीद देते हैं। ऐसा तो नहीं कि हम उसको आधे अमाउंट की रसीद देते हैं। रसीद हम घर पे भी पहुंचाते हैं। तो हम किसी हीन भावना से ग्रसित होकर के हमको काम नहीं करना है। आपको जो भी प्राइजेस मिलते हैं, कभी आप देखिए कि आपको साल में कितने सारे प्राइज मिले हैं। क्या उसका कोई आपने एल्बम बनाया है? उसका डेट वाइज आप अगर आप एल्बम बनाएंगे तो आपको, आपके बच्चों को उसको देख करके खुशी होगी। आपका सबसे बढ़िया मित्र कौन है?
आज की तारीख में सबसे अच्छा आपका मित्र कौन है? कल जब मैं सोच रहा था कि आपको बीमा प्लस और हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा, तो आज मैंने अपनी अलमारी देखी और मैंने देखा कि मेरी एक फाइल में बीमा प्लस का सर्कुलर सबसे नीचे में पड़ा हुआ है। और जब उस सर्कुलर को मैंने पढ़ा तो उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ था कि भारत की आर्थिक व्यवस्था और इंटरनेशनल चीजों को देखते हुए एलआईसी को इस प्रोडक्ट के लाने की जरूरत है, जो आज से 2001 में किया, जबकि यूटीआई ने, जो कि सरकारी संस्था थी, वो 1971 में ले आई थी अपना यूलिप प्लान। तो उस रिकॉर्ड को जब मैंने अपने पास देखा तो मुझे तमाम सारी चीजें उसमें जानने को मिली। उसमें 5% की गारंटी सम एश्योर्ड की है मेच्योरिटी पे, ये मुझे नहीं मालूम था। ये मैंने आज देखा तो मैंने आपको बताया। इस तरह की तमाम सारी चीजें ऐसी हैं जो हमको तभी मिलेंगी जब हम अपना रिकॉर्ड रखेंगे, जरूरी रिकॉर्ड रखेंगे, और अपने को अपडेट करेंगे। एंड योर नॉलेज। आपका सबसे बड़ा शत्रु कौन है? ये भी एक बड़ा टिपिकल पॉइंट है। हम लोग समझते हैं कि हमारा पड़ोसी हमारा शत्रु है। हम लोग, हमारा शत्रु है कौन? योर सेचुरेशन। आपका सेचुरेशन, आपका सेचुरेशन क्या है कि आप सीएम क्लब के मेंबर हैं, आपकी 40 पॉलिसी हो गई, आपने कहा बस मेरा काम खत्म, अब मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो सेचुरेशन है, किसी भी चीज को जानना, ना जानने की कोशिश करना। यूलिप तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन यूलिप की जो टेक्निकलिटीज है, मैं 4 साल से पढ़ा रहा हूं, और जब भी मैं यूलिप के बारे में पढ़ता हूं तो मुझे लगता है मुझे आज ये एक नई चीज मिल गई। हर बार जब मैं पढ़ता हूं तो मुझे लगता है मुझे एक नई चीज मिल गई। तो मुझे लगता है कि कितना समुद्र है इस यूलिप में, कितना समुद्र है जो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो ये जो इम्पोर्टेंट है, ये सेचुरेशन हमको नहीं होना चाहिए। हमारे अंदर संतोष होना चाहिए, सेचुरेशन नहीं होना चाहिए। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से हम ऑफिस में जाके केवल अपना समय बर्बाद करते हैं। टू सिट इन ऑफिस इज वेस्टेज ऑफ टाइम। टू सी ओनली प्रॉब्लम्स। हम केवल प्रॉब्लम को देखते हैं। फिर एक बार कहूंगा दोस्तों, आज टेक्निकल युग है, और इस टेक्निकल युग में अगर आप कह करके किसी से काम करवाते हैं तो ये हमारा फेल्योर है। आज आपके पास मेल है, आज आपके पास मोबाइल है, आपके पास लेटर है। किसी भी पत्र को किसी को भी आप लिखने के अधिकारी हैं, बशर्ते वो आपके दायरे में आता हो। आप घर बैठ करके चेयरमैन को नहीं लिखेंगे। घर बैठ करके जो बेसिक आपका सबसे पहली जहाँ पे आपकी ब्रांच, जहाँ से आपने नौकरी आपकी शुरू होती है, ब्रांच मैनेजर को लिखेंगे आप। ब्रांच मैनेजर अगर रिस्पॉन्ड नहीं करता है तब आप सीनियर डीएम को लिखेंगे। सीनियर डीएम रिस्पॉन्ड नहीं करता तब आप जेडएम को लिखेंगे। एक ये ऑर्डर है, हम सीधे सीधे प्राइम मिनिस्टर को ही नहीं लिख देंगे। तो ये चीजें हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जब हम दूसरे में डिफेक्ट देखते हैं। अपने डिफेक्ट नहीं देखते हैं। अपने डिफेक्ट के साथ साथ अपनी क्वालिटीज भी देखिए, अपनी पावर देखिए। आपकी कलम में इतनी पावर है कि अगर आप कोई एसीआर न भरें या एसीआर का कॉलम खुला छोड़ दें, ब्लैंक छोड़ दें, तो आपका बीमा कंप्लीट नहीं हो सकता है, चाहे वो 1 करोड़ का ही क्यों ना हो। तो ये आपका वर्स्ट एनिमी है। इन दुश्मनों से अपने को बचना है। सेचुरेशन से बचना है, हीन भावना से बचना है, ऑफिस में बैठने से बचना है, केवल प्रॉब्लम को देखने से बचना है। हमको नई चीजें देखनी है। आपका स्ट्रॉन्ग वीपन क्या है? सबसे अधिक हथियार कीमती जो आपके पास है वो क्या है आज की तारीख में? आज की तारीख में अगर हम किसी सीनियर से सीनियर आदमी से पूछते हैं कि सर ये बताइए कि यूलिप क्यों अच्छा है, या यूलिप में रिस्क फैक्टर क्यों अच्छा है, तो मुझे लगता है बताने के लिए उसको 3 बार सोचना पड़ता है, और फिर भी वो ठीक से नहीं बता पाता है। जब हम ये कहते हैं, जब हमने किसी के सामने जब ये बात कही कि जब एलआईसी का मॉर्शैलिटी चार्ज, जो कि यूलिप प्रीमियम में है, जैसे जैसे फंड वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे सम अंडर कंसिडरेशन कम होता जाता है, और जैसे जैसे कम होगा वैसे वैसे उसका प्रीमियम भी कम होता जाता है। और जो भी हम 4 साल 6 साल 8 साल 10 साल में लेते हैं, ये सारा का सारा पैसा मेच्योरिटी पे रिफंड हो जाता है। तो बड़े बड़े अधिकारी मेरा मुंह देखते हैं और कहते हैं ये इतनी टेक्निकल चीज, जैसे वो ऐसा शो करते हैं जैसे उनको इस बारे में नहीं मालूम है, या मालूम भी है तो इसको इनकैश कैसे करें। तो हमारा जो स्ट्रॉन्गेस्ट वीपन है वो टेक्नोलॉजी है। आज की तारीख में टेक्नोलॉजी यूज करिए। जब भी खाली बैठिए तो
LIC की वेबसाइट खोल लीजिए, और LIC की वेबसाइट में आपको तमाम ऐसी ऐसी चीजें मिलेंगी जो आपने कभी देखी नहीं होंगी, सुनी नहीं होंगी। आपको ये पता चल जाएगा कितने आनंदा हुए, ये पता चल जाएगा कि पूरे देश में कितनी फीमेल काम कर रही हैं। आपको मालूम है कि वर्ल्ड पूरे कंट्री में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन लिटरेसी फीमेल की कहाँ है? केरला में है। और सबसे ज्यादा वर्किंग पॉपुलेशन भी केरला की है। और मजे की बात यह है कि केरला की लेडीज इंश्योरेंस सेक्टर में भी सबसे आगे हैं। आज की तारीख में पूरे देश में, भारतवर्ष में महिला अभिकर्ता, और अब तो खैर बीमा सखी बन गई हैं, इनके द्वारा जो बीमा हो रहा है वो मोर देन 46% है। तो ये वोमेन एम्पावरमेंट का टाइम है। जो महिलाएं काम करती हैं वो बहुत ही भाग्यशाली हैं और नेशनल कंट्रीब्यूशन में बहुत काम कर रही हैं। तो मैं एक बार बधाई देना चाहूंगा उन सभी महिलाओं को, सभी बीमा सखियों को, कि उन्होंने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ली है LIC का काम करके। तो अपने को टेक्नोलॉजी से दूर मत करिए कभी भी। अपडेशन बराबर करते रहिए, वेबसाइट हमेशा चेक करते रहिए। आपका टफ कॉम्पिटिटर कौन है? आप अपने खुद के सबसे टफ कॉम्पिटिटर हैं। हम खुद अपने कॉम्पिटिटर हैं। यू योर सेल्फ टफ कॉम्पिटिटर हैं। जो काम हमने आज किया वो हम कल नहीं करेंगे, यानी कि हम अपने से कंपटीशन में हार गए। हमको रोज ये सोचना है कि जो भी काम हम कर रहे हैं, वेदर इट इज बेटर देन यस्टरडे और नॉट। अगर बेटर नहीं है तो कम से कम उस स्टैंडर्ड का हो, तो हम अपने को मेंटेन कर पाएंगे। तो सबसे बड़े कॉम्पिटिटर हम खुद हैं, फिर इसके बाद प्राइवेट प्लेयर हैं, फिर म्यूचुअल फंड हैं, और फिर दूसरे तमाम सारे चैनल्स हैं। अगर आप अपने से कंपेयर करेंगे तो आपको लगेगा कि ये सारे कॉम्पिटिटर आपके आगे बिल्कुल फेल हो जाएंगे। फिर आपका बेस्ट सपोर्टर कौन है? कौन आपका सबसे अच्छा सपोर्टर है? आपके सपोर्टर आपके आलोचक हैं। कबीर ने कहा था कि निंदक नियरे राखिए। हमेशा जो आदमी आपके अवगुण देखता है वो आपको अलर्ट कर रहा है, अलार्म कर रहा है कि आप सुधर जाइए, आप संभल जाइए, वरना आप गड्ढे में गिरेंगे। जो कॉम्पिटिटर हैं हमारे, ये भी हमारे बहुत बड़े सपोर्टर हैं। अगर कॉम्पिटिटर ना होते तो हम लोग मार्केट में इतना कॉम्पीट नहीं करते। आज यूलिप हम इसलिए बेच रहे हैं क्योंकि प्राइवेट कंपनी ने हमारे सारे कस्टमर्स को छीन लिया, और कस्टमर के साथ साथ हमारे अभिकर्ताओं को भी छीन लिया। उन्होंने बहुत सारे एजेंट्स को छीन लिया है। प्राइवेट प्लेयर्स हैं, म्यूचुअल फंड हैं, पोस्ट ऑफिसेज हैं, रियल इस्टेट हैं। ये 8-9 चीजें ऐसी हैं जिनको हमें रोज पढ़ना चाहिए, जिसका रोज हमें रिव्यू करना चाहिए। और फिर लास्ट में ये है, ये कल भी मैंने कहा था, योर गोल इन LIC। आप TOT बन सकते हैं, COT बन सकते हैं, गैलेक्सी क्लब में आ सकते हैं, MDRT बन सकते हैं, सिटी चेयरमैन क्लब, ZM क्लब, DM क्लब, BM क्लब, कोई भी बन सकते हैं। तो इसका चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, और मुझे लगता है कि इसको आप अपनी टेबल पे जरूर रखें, इसका एक बार रिव्यू जरूर करें। खास करके टेक्नोलॉजी अपडेशन वेबसाइट पे जरूर करें। आनंदा पे काम करें। कोशिश करें कि आप ऑफिस ना जाएं। आप अगर बहुत आपको जरूरी है तो हफ्ते में केवल 1 दिन ऑफिस जाएं, महीने में केवल 4 दिन ऑफिस जाएं। मुझे लगता है कि अगर ये करेंगे तो आपको काफी आराम मिलेगा। हिस्ट्री के बारे में बता चुका, और ये एक हम लोगों की स्लाइड ऐसी है जिसमें तमाम सारी चीजें हमने लिखी हैं। LIC यूलिप्स हिस्ट्री, नीड ऑफ द डे, स्कोप, फियर्स, फियर भी अभी हम लेंगे। यूलिप प्लान्स लॉन्च टिल डेट 21 जब ये बना था, अब 22 हो गए हैं। हमारे कॉम्पिटिटर कौन है? डिफरेंस फ्रॉम कन्वेंशनल प्लान, डिफरेंस फ्रॉम अदर इंश्योरर्स, मिरेकल्स ऑफ यूपी, फीचर्स एंड गारंटीज, बेनिफिट टू पॉलिसी होल्डर्स, बेनिफिट टू एजेंट्स, डाउट्स। ये इतने सारे इसमें पॉइंट हैं जो कि हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री हम कर चुके हैं। हम अब बात करेंगे फियर की। जो फियर है वो क्यों हमारे मन में है? हमारा जो शेयर है वो कहाँ जा रहा है? ये कुछ ऐसे पॉइंट है जिस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम फियर की बात करते हैं। हमारे मन से यूलिप का डर निकलना चाहिए, पुरानी पॉलिसियों का डर निकलना चाहिए। चार्ट ये कई बार आप लोग देख चुके हैं, आज फिर इस चार्ट को देख सकते हैं। इस चार्ट में मनी प्लस के बारे में दिया हुआ है, और हमने ये बताया है कि ये पॉलिसी दिसंबर 2006 में शुरू हुई थी। 18/10/24 इसकी लास्ट डेट ली गई थी जिसमें हमने वैल्यू ली थी।
इसमें 4 फंड थे। 99% फंड जो है वो ग्रोथ फंड में लिए गए हैं। अभी अगर मैं इसकी एनएवी देखता हूं ग्रोथ फंड की, ये जब चार्ट लिया था तो उस समय ग्रोथ फंड की एनएवी 36 रुपये 35 पैसे थी, और बैलेंस फंड की एनएवी 49 रुपये 62 पैसे थी। ज्यादातर लोगों का पैसा ग्रोथ फंड में लगा हुआ था। अगर किसी का पैसा ग्रोथ फंड में लगा हुआ है तो उसको जो यूनिट्स की जो वैल्यू होगी वो 36 रुपये 35 पैसे के हिसाब से होगी। नेट की दिक्कत है, हमें लग रहा है बारिश हो रही है क्योंकि नेट खुल नहीं रहा है। हो सकता है जूम में इसीलिए प्रॉब्लम हो लोगों को। खैर, इसको देखें तो ये 36 रुपये 35 पैसे ये वैल्यू थी, और ये 49 रुपये 62 पैसे वैल्यू है इसकी। इससे अंदाज क्या लगता है? आपको क्या लगता है इसमें हमें क्या करना चाहिए? बहुत सिंपल सी चीज है कि जिस समय इसकी फंड वैल्यू गिरी थी लोगों ने पॉलिसी बंद कर दी थी, और बंद करने के बाद उनका पैसा एक डिब्बे में बंद हो गया था। हम लोग कुछ नहीं कर पाए थे, और जितने भी हमारे एडवाइजर्स हैं उनको घर छोड़ करके भागना पड़ा, कस्टमर को अपने पास से उनको पैसा देना पड़ा। उस समय जो मेन चीज करने वाली थी वो केवल ये करनी थी कि हमको इस वाली पॉकेट से, जो डी वाली ग्रोथ की पॉकेट है, इस पॉकेट से या इस ट्रेन से हमको पहले वाली ट्रेन में आ जाना है, जहां पे इस ट्रेन की स्पीड 49 रुपये 62 पैसे थी। यानी 36 की स्पीड वाली ट्रेन से चुपचाप इसमें चला जाना था। इस ट्रेन की जो स्पीड है वो लगभग 40 से 50% अधिक है। इसका मतलब जब हम इस फंड से इस वाले फंड में जाते तो हमारे फंड के ग्रो करने की स्पीड 50% बढ़ जाती, 40% बढ़ जाती। और जब हमारी स्पीड बढ़ जाती तो कस्टमर को जो यहाँ पे नुकसान हुआ वो नुकसान नहीं होता। हमारा यही रोल था, यही हमको कस्टमर को बताना था, जो हम नहीं कर पाए। और ये न कर पाने की वजह से हमारी भी इमेज खराब हुई, एलआईसी की भी इमेज खराब हुई। तो अगर आज भी आपको कोई ऐसी पॉलिसी मार्केट प्लस में मिल जाती है तो आप निश्चित मानिए कि इसका पैसा ग्रोथ फंड में लगा होगा। अगर वो पॉलिसी चल रही है तो आपके पास सबसे बढ़िया पॉइंट ये है कि इसको तुरंत आप स्विच करके बैलेंस फंड में तुरंत ले आए। इसी तरह एक प्रॉफिट प्लस करके पॉलिसी थी। प्रॉफिट प्लस में भी यही चीज है, लेकिन प्रॉफिट प्लस में ग्रोथ फंड बहुत खराब परफॉर्म कर रहा है, लेकिन उसका जो बॉन्ड फंड है वो बहुत अच्छा है। यहाँ पे बैलेंस फंड है लेकिन प्रॉफिट प्लस में बॉन्ड फंड बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो अगर हम इस तरह की स्विचिंग कर लेंगे तो अपने कस्टमर को नुकसान होने से बचा लेंगे। तो इस तरह से चीजों को समझ करके आपको अपने मन से पुरानी यूलिप का डर निकालना आपके लिए बहुत जरूरी है। कुछ प्लान इसमें हमने दिखाए। बीमा प्लस के बारे में हमने आपको बताया। फ्यूचर प्लस भी हमारा बहुत ही गजब का प्लान है, बहुत ही अच्छा प्लान है। और इसका भी रिटर्न, ये पेंशन प्लान था बेसिकली, इसका भी रिटर्न बहुत ही अच्छा था। इसके अलावा एक प्लान इसमें भी समय कम था, जगह कम थी, जीवन प्लस करके प्लान है हमारा, बहुत अच्छा प्लान है। 173 प्लान है, उसमें हम टॉपअप भी कर सकते हैं। जो बीमा प्लस पॉलिसी अभी हमने आपको बताई, बीमा प्लस में एक फीचर ये भी था कि उसमें आप 5,000 के मल्टीपल में कभी भी टॉपअप कर सकते थे। उस टॉपअप का जो खर्चा था उसका मार्शल की चाल से कोई लेना देना नहीं था। तो इतने सारे फीचर्स हैं कि मैं कहाँ तक उस पर बताऊं, मुझे तो लगता है कि मैं खुद ही भूल जाऊंगा। ये आपको उस दिन मैंने लिस्ट दिखाई थी, कल की बात थी, ये 19,412 MDRT थे, अब 11,853 हो गए हैं। ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो माइनस हुए हैं 7,560, ये माइनस ना हो, और ये 19,412 जो हैं ये कम से कम 25,000 हो जाएं।
और इसी हमारी यूलिप से हो जाएं, तो इससे अच्छा मेरे लिए कुछ नहीं होगा। ये आपको चार्ट मैंने दिखाया अभी। ये इतने सारे फैक्टर हमारे साथ हैं। हम लोग अब आते हैं पहली अपनी इंडोमेंट पॉलिसी के ऊपर। जो इंडोमेंट पॉलिसी है हमारी, वो पहली पॉलिसी है जिसमें कि जिसकी बातें हम आपको शेयर कर रहे हैं अभी। ये मुझे लग रहा दिख रहा होगा। ये ओरिजिनल सर्कुलर हमने इसका लगा लिया है। ये रेगुलर प्रीमियम की पॉलिसी थी। इसका नाम इंडोमेंट प्लस था। इसका नंबर 735 हो गया है आज की तारीख में। एज और मेच्योरिटी या कितना प्रीमियम है ये इसलिए नहीं बताएंगे कि ये ऑल इन वन पे मिल जाएगा। इसका ईयरली प्रीमियम 42,000 है। मंथली 3,500 में ले सकते हैं। रिस्क कवर जैसे नॉर्मल पॉलिसी में होता है उसी तरह होता है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज आती है वो ये आती है कि डेथ पे क्या मिलेगा और सर्वाइवल पे क्या मिलेगा। बेनिफिट्स पेबल अंडर द पॉलिसी। डेथ पे amount equal to unit fund value as on the date of intimation of the death shall be payable। अगर लाइफ एश्योर्ड रिस्क कवर से पहले की अगर उसकी डेथ होती है और अगर रिस्क कवर के बाद उसकी डेथ होती है तो basic sum assured reduced by partial withdrawal made during the 2 years period immediately preceding the date of death, या यूनिट फंड वैल्यू ऑन द इंटीमेशन ऑफ डेथ, या 105% ऑफ टोटल प्रीमियम। इन सब में जो हायर होगा वो उसको मिलेगा। किसी भी हालत में दिए गए प्रीमियम, जितने हमने प्रीमियम दिए हैं उसके 105% से कम किसी भी हालत में नहीं मिलेगा। यानी ये ऐसा यूलिप प्लान है जिसमें बेसिक सम एश्योर्ड या जो टोटल प्रीमियम दिए हैं उसका 105% ये निश्चित रूप से मिलेगा ही मिलेगा। ये इसकी एक तरह की गारंटी है। मेच्योरिटी बेनिफिट में एन अमाउंट इक्वल टू द यूनिट फंड वैल्यू के मिल जाएगा। इसमें कुछ राइडर दिए गए हैं और वो राइडर एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर के रूप में इसमें हमको मिलेगा। पार्शियल विड्रॉल की बात करें, पार्शियल विड्रॉल माइनर के केस में तभी मिलेगा जब वो 18 साल का हो जाएगा। उसके अलावे पार्शियल विड्रॉल हमको नंबर ऑफ यूनिट्स के रूप में मिलेंगे और उसकी सीमा है 5 साल के बाद, यानी 6वें साल से 10वें साल के बीच में 3 एनुअलाइज प्रीमियम और 50% ऑफ यूनिट फंड वैल्यू विच एवर इज हायर। यानी 6 साल पे 3 प्रीमियम अगर हम छोड़ देंगे तो जो बचेंगे या जितनी हमारी फंड वैल्यू है उसका 50% मिलेगा। फिर 11 साल से लेकर के 20 साल के बीच में 25% ऑफ फंड वैल्यू आर 3 एनुअलाइज प्रीमियम, विच एवर इज हायर, जो ज्यादा होगा वो मिलेगा। इस पॉलिसी में 4 फंड होते हैं। हम स्विचिंग कर सकते हैं। 4 बार हम स्विचिंग करेंगे, उसमें कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। इस पॉलिसी को ईसीएस मोड में किसी भी मोड में ले सकते हैं। ग्रेस पीरियड ऑफ 30 डेज विल बी अलाउड। बहुत से लोग इसमें पूछते हैं कि यूलिप पॉलिसी में ग्रेस पीरियड क्या है। तो देखिए साफ साफ दिया हुआ है कि ग्रेस पीरियड ऑफ 30 डेज विल बी अलाउड फॉर पेमेंट ऑफ ईयरली और हाफ ईयरली और क्वार्टरली प्रीमियम एंड 15 डेज फॉर मंथली प्रीमियम। यानी कि अगर मंथली एसआईपी कर रहे हैं तो 15 दिन का ग्रेस पीरियड है, अदरवाइज 30 दिन का ग्रेस पीरियड है। इसमें इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड 4 तरह के फंड हैं। बॉन्ड फंड है, सिक्योर्ड फंड है, बैलेंस फंड है और ये आपका ग्रोथ फंड है। अगर बॉन्ड फंड की बात करें तो बॉन्ड फंड का पैसा कहाँ कहाँ लगता है, देखिए इसमें दिया हुआ है लो रिस्क। इसकी प्रोफाइल लो रिस्क का मतलब कि इसमें रिस्क नहीं है, यानी कि गारंटी ज्यादा है। हमारे हिसाब से इसमें गारंटी सबसे ज्यादा इसलिए है क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट गारंटीज, सिक्योरिटीज या कॉर्पोरेट डेप्ट, ये पैसा वहीं लगता है जहां पे हम कन्वेंशनल प्लान का पैसा लगाते हैं। तो 60% पैसा इनका यहाँ लगता है। इसका मतलब ये हो गया कि जो आदमी बॉन्ड फंड में पैसा लगा रहा है उसका रिटर्न एक तरह का गारंटीड है।
मनी मार्केट की बात करें तो मनी मार्केट आपकी 90 डेज की मार्केट होती है, और मनी मार्केट में हम यानी कि LIC जिसको लोन देते हैं वो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देते हैं। वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मंथ 3%, 2%, साल का 36% हो सकता है, और उसकी प्रॉपर्टी को LIC मॉर्टगेज कर लेती है। मनी मार्केट ये चीज है। तो मनी मार्केट में एक तरह से हमने किसी की प्रॉपर्टी मॉर्टगेज कर ली और रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर दिया, यानी कि ये भी गारंटीड है, और बॉन्ड फंड भी गारंटीड है क्योंकि ये गवर्नमेंट उसमें पैसा लगा है। तो बॉन्ड फंड 100% गारंटीड है, यानी यूलिप में भी एक तरह की गारंटी है। इसका जितने भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रिटर्न होते हैं वो किसी भी हाल में 6 से 8% के नीचे नहीं आते हैं, लंबे समय की बात करें 10 साल या 15 साल की। तो बॉन्ड फंड में पैसा डूबने का कोई भी खतरा नहीं है। और देखिए इक्विटी में यहाँ बिल्कुल पैसा लगाया ही नहीं है। इसके बाद जब सिक्योर्ड फंड आता है तो सिक्योर्ड फंड में इक्विटी में हम केवल 15% पैसा लगाते हैं, और जब मार्केट फेवरेबल होती है तो 55% तक लगाते हैं। तो सिक्योर्ड फंड भी बॉन्ड फंड की तरह ही है, इसी की तरह है, बॉन्ड फंड की तरह से है। क्यों? क्योंकि इसमें 85% तक पैसा हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगा देते हैं अगर मार्केट फेवर नहीं करती, जैसे नाम से पता चला है सिक्योर्ड फंड। तो ये दोनों एक ही तरह के फंड हैं, और कभी कभी सिक्योर्ड फंड का जो NAV होती है वो बॉन्ड फंड से अधिक भी हो जाती है, क्योंकि इनका थोड़ा सा पैसा 15% पैसा इक्विटी में भी लगता है, उससे बैलेंस कर लेते हैं। फिर हम बात करते हैं बैलेंस फंड की। बैलेंस फंड में इक्विटी में बैलेंसिंग करते हैं कम से कम 30%, और अगर मार्केट गिर गई है जैसे इस समय मार्केट गिरी है तो बैलेंस फंड में ये 70% तक जा सकते हैं। अगर हम यहाँ 70% चले गए तो बॉन्ड में भी हमारा 30% पैसा रहेगा। 30% यहाँ पे है, 70% यहाँ पे है, यहाँ पे हो सकता है कुछ भी ना लगे। तो ये बैलेंस फंड होता है। और फिर आता है ग्रोथ फंड। अब ग्रोथ फंड की ब्यूटी क्या है कि ग्रोथ फंड का सारा पैसा हम इक्विटी मार्केट में नहीं लगाते हैं, केवल 80% पैसा लगाते हैं। 20% यहां भी हमारा डेप्ट फंड में लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे कुछ प्लान ऐसे हैं जिसमें 100% इक्विटी में पैसा न लग करके 20% डेप्ट मार्केट यानी गारंटीड मार्केट में लगता है, और 80% रिस्क मार्केट में लगता है। अगर हम गारंटी की बात करें तो हम कह सकते हैं कि एंडोमेंट प्लस के ग्रोथ फंड में हम 20% की तो आपको लिखित गारंटी देते हैं। 20% की मतलब गारंटी में गारंटी, उधर सम एश्योर्ड में प्रीमियम का 105%, और यहाँ पे 20% की तो हमारी गारंटी है इस प्रोडक्ट में भी। ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें डिसकंटिन्यूड फंड डाल दिया गया है। डिसकंटिन्यूड फंड में अगर देखें तो 60 से 100% पैसा सेफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगेगा। मनी मार्केट में 0 से 40% लगेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि डिसकंटिन्यूड फंड में जो आप NAV देख रहे हैं किसी भी फंड में देखेंगे तो वो ग्रोथ फंड के बराबर ही लगेगी, यानी कि इसके फंड का मैनेजमेंट बहुत अच्छे से हो रहा है। तो ये चीज तो फंड के बारे में हो गई। मेथड ऑफ कैलकुलेशन हो गया। अभी हम चार्जेस पे आते हैं। चार्जेस, प्रीमियम एलोकेशन चार्ज, इसका कंपैरेटिवली जो बाद में पॉलिसियां आई हैं उनके कंपैरिजन में इसमें कम है। फर्स्ट ईयर चार्ज 7.5% है, सेकेंड ईयर से 5 ईयर तक 5% है, और छठवें साल और उसके बाद 3% है। इंडोमेंट पॉलिसी में प्रीमियम एलोकेशन चार्ज सबसे कम है। अगर प्रीमियम एलोकेशन चार्ज कम है तो बट नेचुरल है कि फंड में पैसा ज्यादा लगेगा, यानी इसका रिटर्न दूसरी पॉलिसियों के कंपैरिजन में अधिक होगा। मॉर्शलिटी चार्ज की बात करें तो मॉर्शलिटी चार्ज जितनी भी यूलिप पॉलिसी हैं सब में बराबर है। जैसे यहाँ पे देखिए दिया है 25 साल की एज में 1,000 का बीमा 1 रुपये 26 पैसे का है, और अगर किसी की एज 50 साल की है तो 5 रुपये 99 पैसे है। यानी कि 10 लाख की बात करें अगर हम तो 10 लाख का जो प्रीमियम है ये 1,260 रुपये है 25 की एज पे, और 50 की एज पे 5,990 रुपये है। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे अपने टर्म प्लान से तो ये उससे काफी कम आपको मिलेगा, खास करके ये 25 वाला। इसमें तो ज्यादा अंतर नहीं होगा 50 वाले में, लेकिन 25 वाले में आपको बहुत अंतर होगा।
ये जो 10 लाख पे 1260 रुपए है, ये वहां पे आपको मिलेगा कम से कम 5,000 के आसपास, 4,000 से 5,000 के बीच में मिलेगा। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है कि जो ये प्रीमियम लिया जा रहा है, ये इंडोमेंट प्लस में रिफंड नहीं होगा। इंडोमेंट सॉरी, हाँ, इंडोमेंट प्लस में रिफंड नहीं होगा। जबकि जो नई यूलिप पॉलिसियां हैं, चाहे इंडेक्स प्लस हो चाहे वो SIIP हो, उन दोनों में मॉर्शलिटी चार्ज रिफंड हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे रिफंड नहीं होगा। इसको अगर हम ये कहें कि ऊपर प्रीमियम एलोकेशन चार्ज में कम है, ये फायदा है, तो एक तरह का यहाँ पे ये नुकसान है कि मॉर्शलिटी चार्ज यहाँ पे वापस नहीं होगा। एक्सीडेंट बेनिफिट की चार्ज करें। एक्सीडेंट बेनिफिट नॉर्मल पॉलिसी पे 50 पैसे है, लेकिन यहाँ पे 40 पैसे पर 1000 है। यानी 10 लाख का प्रीमियम ऑर्डनरी पॉलिसी में 500 रुपये है, लेकिन यहाँ पे 400 रुपये है। सीधी सी बात है कि 20% कम है वो प्रीमियम। इसके बाद स्विचिंग में 4 स्विचिंग तक कोई चार्ज नहीं है, और 4 के बाद अगर आप 5वीं स्विचिंग करेंगे तो 100 रुपये एक चार्ज में लगेगा। पार्शियल विड्रॉल 5 साल के बाद कभी भी कर सकते हैं, एक बार 100 रुपये उस पर कटेगा, चाहे वो जितना भी पार्शियल विड्रॉल हो। अगर कोई पॉलिसी डिसकंटिन्यूड फंड में जाती है तो उस पर कुछ चार्जेस पड़ते हैं, लेकिन ये चार्जेस इतने नॉमिनल हैं कि अगर आपने 10,000 पर मंथ की पॉलिसी की है तो उससे उसका असर उसके ऊपर नहीं पड़ेगा। सर मेरा एक प्रश्न है। जी जी जी। सर ये पार्शियल विड्रॉल साल में कितनी बार किया जा सकता है? वैसे तो 2 बार है पार्शियल विड्रॉल। जी। हम्म। लेकिन वो देख के फिर मैं कंफर्म कर दूंगा आपको कल वाले क्लास में। ठीक है जी, हाँ, थैंक यू। एग्जैक्टली अभी दिखा नहीं है तो मैं उसको कंफर्म कर दूंगा एक बार। थैंक यू सर। बहुत सी चीजें ऐसी रहती हैं जो याद नहीं हाँ, इसमें ये पॉलिसी अगर लैप्स हो जाएगी तो 3 साल के अंदर रिवाइव हो जाएगी, और रिवाइवल में कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। जो मॉर्शलिटी पीरियड बीत चुका है उसका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। पॉलिसी में अल्ट्रेशन भी हो जाएगा, मंथली से ईयरली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली सब हो जाएगा। और बाकी सारे फीचर इसमें सेम हैं जो अदरवाइज पॉलिसी हैं। लोन इस पे मिलता नहीं है, नॉमिनेशन और असाइनमेंट ये हो जाएगा इसमें। तो ये बेसिक इंडोमेंट प्लस केवल बताने का पर्पस मेरा ये था कि आगे जब हम लोग SIIP पढ़ेंगे या निवेश प्लस या इंडेक्स प्लस पढ़ेंगे तो हमारा इससे कंपैरिजन हो जाएगा। अभी हम बाद में आपको एक कंपैरेटिव चार्ट भी देंगे कि किसमें कितना पैसा किस हेड में ज़्यादा लगता है या कम लगता है। तो ये एक छोटी सी चीज थी। आज हम लोगों ने काफी कुछ देखा है, कवर किया है। जो हमारा बेसिक पर्पस था वो यही था कि हम यूलिप के बेसिक स्ट्रक्चर को समझें, और जो पहला हमारा इम्पोर्टेंट प्लान था बीमा प्लस उसको समझें, जो करंट में चल रहा है इंडोमेंट प्लस उसको समझें। बीमा प्लस तो जो ब्यूटी है बीमा प्लस की, तो हम कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं, आज की तारीख में किसी से भी नहीं कंपेयर कर पाएंगे। लेकिन जो हमारा ये है इंडोमेंट प्लस है, इंडोमेंट प्लस के अंदर प्रीमियम एलोकेशन चार्ज कम है दूसरी पॉलिसियों से। आज की तारीख में किसी में 8% है, किसी में 8.5% है, और सेकेंड ईयर थर्ड ईयर वो 5.5% है, बाद में 3% है। तो कंपेरेटिवली इंडोमेंट प्लस पॉलिसी सस्ती है। लेकिन अगर रिस्क के पॉइंट से चलेंगे तो इसमें मॉर्शलिटी का प्रीमियम वापस नहीं होगा। ये उसका एक छोटा सा निगेटिव पॉइंट है। निगेटिव हम उसको इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि जितना हम मॉर्शलिटी में चार्ज करेंगे उससे ज्यादा हम एलोकेशन चार्ज में सेव कर लेंगे।
तो कुल मिलाकर के कहिए तो पॉलिसियां एक ही तरीके से डिजाइन की गई हैं, लेकिन फीचर ऐसा है कि आप, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको क्या बताएंगे। अगर आज की तारीख में आप एलआईसी की एनएवी में देखें कि इंडोमेंट प्लस कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है, उसके चलने की स्पीड क्या है, अच्छी है। अगर उसके चलने की स्पीड एसआईआईपी से अच्छी है तो बट नेचुरल है कि हमको एसआईआईपी की जगह इंडोमेंट प्लस में पैसा लगाना चाहिए। और किस फंड में लगाना चाहिए ये भी आपको बता दिया कि बॉन्ड फंड में लगाना है या बैलेंस में लगाना है। बड़ा इंटरेस्टिंग गेम होता है। और मान लीजिए कभी आपसे गलती हो भी जाए तो आपको इसलिए नहीं परेशान होना चाहिए, क्योंकि आपके पास स्विच करने का ऑप्शन हमेशा बचा रहता है। आज इंडोमेंट प्लस की बात करें तो मैं आपको अभी एक कहानी सुनाता हूं अपनी ब्रांच की, और जो खास करके मेरे साथ घटी हुई है, और इसके बाद फिर हम सेशन खत्म भी करेंगे। मेरा एक पॉलिसी होल्डर था, मेरे एक एजेंट थे, उनका नाम था मैडम शबनम जमाल करके उनका नाम है, अभी हैं वो। और उनके हस्बैंड काम करते थे फाइनेंस का, मिस्टर रफीक अहमद। उन्होंने किसी कस्टमर का 145 टेबल में 2 लाख रुपए लगाया था, और 145 टेबल 10 साल में 3 गुना दे रही थी। अच्छी तरह से याद होगा, 145 जीवन धारा थी, वन टाइम वाली। और जब 6 लाख रुपए मिला तो हमारे जो मैनेजर थे उन्होंने उस पैसे को इंडोमेंट प्लस में ये कह करके लगवा दिया कि इसमें तो 10 साल में 3 गुना मिला है, इसमें आपको 10 साल में 5 गुना मिल जाएगा। तो उन्होंने वो पूरा पैसा 6 लाख रुपए उसका इंडोमेंट प्लस में लगवा दिया, और तब इसका नंबर होता था 802 नंबर। लगभग 3 साल बीत गया। 3 साल के बाद उस कस्टमर का मेरे पास फोन आया, वो सैटेलाइट ब्रांच में गया और उसने पूछा कि साहब ये मेरी पॉलिसी है, इसकी वैल्यू क्या है। तो जो ब्रांच मैनेजर थे उन्होंने उसकी वैल्यू देखी, और उसकी जो वैल्यू थी, ग्रोथ फंड में पैसा लगा था, 4,75,000 थी। अब आप अंदाज लगाइए कि 3.5 साल बाद अगर किसी का 6 लाख रुपया 4,75,000 हो जाए तो उसके ऊपर क्या बीतेगी। उसने मुझे फोन करके कहा कि देखिए साहब, मैं तो इलिटरेट आदमी हूँ, जाहिल आदमी हूँ, छोटी मोटी प्रॉपर्टी का धंधा करता हूँ, पढ़ा लिखा हूँ नहीं, और मेरा पैसा कम होगा तो मैं तो वकील ले आऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। शाम के 3:30 बजे थे, तो मैंने उससे कहा कि भैया ऐसा है, इस समय नेट नहीं चल रहा है, तुम कल आओ। खैर उस दिन के लिए मैंने उसको टाला, और उतनी देर में उसकी पोजीशन देखी समझी। तो उस पॉलिसी के बारे में जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि ये पैसा ग्रोथ फंड में शुरू से लगा हुआ है, और जो हमारे अभिकर्ता थे उनकी डेथ हो चुकी थी जो काम करते थे, इसलिए वो मेरी नॉलेज से भी बाहर था। और अगले दिन वो 5-6 आदमी वकील वकील लेकर के वो हमारे पास चला आया ऑफिस में, बाकायदे दंगा करने के हिसाब से। और जिन ब्रांच मैनेजर महोदय ने करवाया था वो भी ट्रांसफर होकर के कहीं और चले गए थे। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था उसको जवाब देने का, और मुझे बड़ा मतलब अटपटा सा लगा कि मैं करूं तो क्या करूं। फिर मैंने थोड़ा दिमाग दौड़ाया और उसको तो पहले समझाया, उसके साथ एक वकील था, कि आप तो इंश्योरेंस पढ़े होगे, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, और ये सरकारी ऑफिस है, यहाँ पे हाथ पैर पटकने से, सिर पटकने से कुछ नहीं होगा, बात समझने से होगा। और इसमें क्या हो सकता है ये हम बता रहे हैं तुमको, एक आदमी समझो या तुम 5 आदमी समझो। खैर वो वकील समझदार था, उसने मेरी बात समझी। उसको मैंने बताया कि ये पैसा यूनिट लिंक पॉलिसी में लगा हुआ है, जिसमें कि घट भी सकता है बढ़ भी सकता है। अब इस समय इसकी वैल्यू 4,75 है, और अभी तुम ये पैसा निकाल भी नहीं सकते हो क्योंकि 5 साल की लॉक इन है इसमें। तुम क्या चाहते हो, 1.5 साल बाद अगर तुमको 4,75,000 6 लाख मिल जाए तो क्या मान जाओगे। उसने कहा कैसे मान जाएंगे, 6 लाख तो हमने लगाया, 5 साल बाद 6 लाख का 6 लाख मिलेगा तो हमारा नुकसान नहीं होगा। हमने कहा अच्छा कितना मिल जाए जितना तुम संतोष कर लोगे। तो उसने कहा कि देखिए साहब, मार्केट का ब्याज ये है, अगर हम तो ब्याज में पैसा देते तो ये मिलता वो मिलता, लेकिन अगर हमको 7.5 लाख तक मिल जाएगा तो मैं मान जाऊंगा। उसकी यही बात मैंने पकड़ ली कि 4,75 अगर उसको 7.5 लाख 1.5 साल बाद मिल जाता है तो वो मानेगा कि नहीं मानेगा। तो मैंने उससे कहा कि ठीक है, हमारी तुम्हारी बात पक्की है, 5 साल पूरे होने के बाद तुमको कम से कम 7.5 लाख रुपए हम दिला देंगे। मैंने उसका रजिस्टर बनाया, अपने पास अलग से नोट किया, उससे ये शर्त लगाई कि हर 3 महीने पे वो हमसे मिलने आएगा, हमसे बात करेगा क्या होगा। और फिर पहली बार मैंने स्विचिंग का काम शुरू किया। आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि जब उसने 5 साल के बाद अपनी पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू ली तो 7,49,000 उसको मिल गया।
पहली बार मुझे ये कॉन्फिडेंस हुआ कि स्विचिंग से कैसे पैसा हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 1.5 साल में 4,75,000 7,49,000 हो गया। और वो इसमें कन्विंस था, मैं तो उसकी शराफत कहता हूँ कि वो इसमें कन्विंस था, क्योंकि उसको तो सपना दिखाया गया था कि 6 लाख तुम्हारा 10 साल में 18 लाख हो जाएगा। तो ये पावर है स्विचिंग की। इसको आपसे इसलिए शेयर किया कि इसका पॉलिसी नंबर, इसकी प्रीमियम हिस्ट्री, इसकी स्विचिंग हिस्ट्री, ये सारी की सारी मेरे पास है। जब मैंने ये करना शुरू किया तभी मुझको कॉन्फिडेंस हुआ कि स्विचिंग कैसे करनी चाहिए। मैंने मनी प्लस में बहुत स्विचिंग की थी, लेकिन इस टाइप की स्विचिंग मैंने नहीं की थी। तो ये आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपके सामने ये बात रखी है। हो सकता है कभी आप स्विच करें, स्विच करने में आपका नुकसान हो जाए, तो हमको पैनिक नहीं करना है, हमको वेट करना है, स्टडी करना है। स्टडी करने के लिए हर दिन सभी एडवाइजर्स को, सभी फाइनेंस से जुड़े हुए लोगों को बिजनेस पेज जरूर पढ़ना चाहिए, सेंसेक्स जरूर देखना चाहिए, नोट करना चाहिए। मुझे लगता है कि अपने आप में ये कंप्लीट होगा। इन्हीं बातों के साथ आज का ये हमारा सेशन खत्म होता है, जिसमें हमने यूलिप का बेसिक स्ट्रक्चर और इंडोमेंट प्लस की बात की है। कल हम लोग केवल SIIP की बात करेंगे और निवेश प्लस की बात करेंगे, टैक्स का पॉइंट भी लेंगे, इन प्लानों को कंपेयर भी करेंगे। हमारे आज के प्लान पुराने प्लान से क्यों अच्छे हैं या क्यों खराब हैं, मार्केट में जो प्लान चल रहे हैं वो कैसे हैं, ये सब हम कंपेयर करेंगे। आप लोगों से निवेदन है कि आपके मन में जितने प्रश्न हो, प्राइवेट इंश्योरर के, प्राइवेट यूलिप्स को, म्यूचुअल फंड को लेकर के जितने भी प्रश्न हैं वो अपने पास जरूर लिख लें, और लिखने के बाद फिर वो हम डिस्कस करेंगे। हमारा उद्देश्य ये है कि हमारे साथ जुड़े हुए सभी सभी लोग कम से कम यूलिप से MDRT, COT, TOT अवश्य करें, अपनी इनकम को पिछले साल का डबल जरूर करें, और ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैडम गांधी जी हैं, किरण गांधी जी, मैं उनसे कहूँगा कि 1 मिनट के लिए अपना संबोधन दें। मैडम गांधी जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत मान देते हैं आप, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी। बहुत कुछ सीखने को मिला है सर। जो कंपैरेटिव स्टडी आप करके देते हैं वो भी बहुत अच्छी है। ये नोटिफिकेशन जो आपने दिखाया था, अगर ये मिल जाए तो और ज़्यादा अच्छे से हम डीपली स्टडी कौन कर सा पाएंगे। कौन सा नोटिफिकेशन? क्या कहते हैं इसको, जो प्लान के बारे में आपने दिखाया था उसको बीमा क्या प्लस, कहते हैं? बीमा प्लस वाला? नहीं नहीं, एंडोमेंट का ही, जो आप हाँ। पॉइंट बाय पॉइंट बता रहे थे। अच्छा अच्छा, ये तो पूरा सर्कुलर है, सर्कुलर मैंने लोड कर सर्कुलर, दिया। सॉरी हाँ। सॉरी, सर्कुलर। जी तो आपके आपके मेल पे हम मेल कर देंगे। जी जी, थैंक यू आपके थैंक यू। मेल पे हम मेल कर देंगे। जी जी, थैंक यू सो मच। नहीं नहीं, और और कल हम बहुत लोग अच्छा मिलते लग हैं। रहा है। हाँ, काफी लोग हमसे जुड़ नहीं पाए, उनके लिए मैं सॉरी ही कह सकता हूँ, क्योंकि आज मैंने ये अपना प्लान चेंज कर दिया। इस प्लान की कैपेसिटी 500 थी। मुझे कल लगा जी कि शायद मेरे प्लान की कैपेसिटी ज़्यादा ना हो, तो आज मैंने इसको चेंज किया। बट इवन देन लोग कनेक्ट नहीं हो पाए, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या रीज़न है। तो जी जी, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मिश्रा जी हैं, राजेश जी हैं, थैंक यू इनको सर, भी बहुत थैंक बहुत यू। धन्यवाद। और हम लोग ऐसे ही जुड़े रहेंगे और कुछ अच्छा करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं। सर। थैंक यू। अरे सर सर सर। जी हेलो बताइए। हेलो सर। बताइए बताइए। सर मैं ये से बोल रहा हूँ सर, बहुत से लोग ये जुड़ नहीं पा रहे हैं, उनके पास वो लिंक नहीं है। हम्म। कैसे मेल जुड़ेंगे? मैंने सर बाद में देखा मैं क्यों नहीं जुड़ पाया, तो मैंने लिंक से जोड़ा तो तो मेरा आपने तो कनेक्ट हो जोड़ गया। आपने जोड़ लिया, कैसे कनेक्ट हो गया? इसका हाँ। मतलब आपके पास वो टेक्निक है जोड़ने वाली। हाँ तो सर मैंने जिन लोगों को फोन आया था मैंने उनको दिया था, मैंने कहा आप इस लिंक से जुड़ो, जुड़ जाओगे। अब हम्म। पता नहीं जुड़े नहीं जुड़े, क्योंकि मैं मीटिंग में था, मैं बात नहीं कर पाया उनसे बीच में। चलिए, आप पूछ के उनको अपडेट कर दीजिएगा कल परसों, मैं और जो देता हूँ अभी सर, मैंने चार दिन लिंक उनको के भेजा था, मैंने कहा जुड़े उससे। तो चार सर दिन के मैं इसलिए सेशन कह रहा हूँ है। सर, उस लिंक को एक बार सर सबके उस ग्रुप में एक बार रिप्रेजेंट डलवा दीजिए, डाल दीजिए। हाँ, जो 4 दिन लोग का नहीं जुड़ पाए सेशन है, अब कल की सबको मीटिंग बता जुड़ लेंगे दीजिएगा वो आप। लोग। हम्म। चलिए सर मैं करता हूँ, मैं करवा दूंगा सर उसमें, जो लोग मुझसे पूछा तो उनको भेज दूंगा मैं। हाँ बिल्कुल, भेज दीजिए, सबको गाइड कर दीजिए। ठीक है। जी 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 जी। चलिए, थैंक यू, बहुत तो बहुत सर थैंक यू धन्यवाद। सर। सर बहुत अच्छी चीज बता रहे हैं सर, बहुत अच्छी काम की चीजें हैं सर, सारी मार्केट में उतरने के फायदा लिए। इससे तभी है जब आप MDRT करेंगे, इससे वरना कोई फायदा नहीं इसका।
ज्ञान लेकर के जेब में बंद नहीं करना है, ताले में बंद नहीं करना है, ज्ञान का लाभ उठाना है, उसको कस्टमर जी को जी फायदा जी जी, उठाना है। बिल्कुल 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 मेरी सर। ये बात समझ लीजिए कि अगर आपके किसी कस्टमर का फोन नंबर मुझको मिल गया और मैंने उससे पूछा कि सत्कार जी ने आपको ये वाली पॉलिसी बताई थी कि नहीं बताई थी, क्योंकि इसमें जो रिटर्न है वो 12% तो कॉरपोरेशन देगी और 8% रिटर्न सत्कार जी दे सकते हैं, तो 20% का रिटर्न मिलेगा इसमें। तो वो हमसे कहेगा कि नहीं नहीं उन्होंने कोई पॉलिसी बताई नहीं, तो आप फंस जाएंगे। तो इसका जी फायदा तभी है जब आप इस पॉलिसी से एमडीआरटी कर लें। ठीक है। जी जी, हाँ, ये कसम खिलवा के रहेंगे। कोशिश तो करेगी रहेगी। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मीटिंग खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, कल मिलेंगे।